खबर आ रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार पर सख्त टिप्पणी की थी। विभव कुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा है कि क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है? क्या यही तरीका है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम हैरान हैं। सवाल यह है कि यह कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मालीवाल ने विभव को रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो रुका नहीं। क्या उसके सिर में शक्ति सवार है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि विभव से कहा कि आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, ये तो बहुत बड़ी फटकार है। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? संजय तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम दोबारा उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की है, फटकार कह लीजिए। मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की विभव कुमार पर यह कड़ी टिप्पणी, यह फटकार है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया और तमाम सवाल पूछे, और ऐसा बर्ताव जो हुआ उसके लिए गुंडा शब्द भी यूज किया गया कि आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको वहां रहने का अधिकार कैसे था? चलिए संजय शर्मा का हम रुख करेंगे। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ी फटकार लगाई है, बहुत कड़ी फटकार लगाई है। विभव कुमार किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या पूरी इंफॉर्मेशन है, दर्शकों को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने आज बहुत सख्त रवैया अपनाया और सख्ती से पूछा। जिस समय अब विभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि शिकायत तो 3 दिन बाद दर्ज कराई गई और साथ ये भी कहा गया कि मनगढ़ंत कहानी है, इस पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि एक महिला के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया शिकायत के मुताबिक, उसे देखते हुए लगता है कि उन्हें किसी महिला के साथ ऐसा बर्ताव, वो भी मुख्यमंत्री आवास में, वो भी सरकारी अधिकारी रहते हुए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि आप मुख्यमंत्री आवास को पब्लिक निजी प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि निजी संपत्ति है, तो इस पर भी आपत्ति जताई। और कोर्ट ने कहा कि हम तो जो शार्प शूटर होते हैं, मर्डरर होते हैं, उनको भी जमानत देते हैं, लेकिन ये मामला नैतिकता का है। इसमें महिला के ऊपर हाथ उठाया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि इंजरी माइनर है या मेजर है। फर्क इससे पड़ता है कि एक महिला के साथ वहां पर ऐसा व्यवहार किया गया। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आवास में कोई भी कर्मचारी क्या विभव कुमार के खिलाफ गवाही देगा? तो ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर निकल के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी अधिकारी हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अव्वल तो ऐसे ही मुख्यमंत्री आवास के लोग उनके खिलाफ गवाही नहीं देंगे और मालीवाल का साथ नहीं देंगे। ऐसे में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अगले बुधवार को पुलिस जवाब दाखिल करेगी कि आखिर विभव कुमार की अर्जी पर उन्हें क्या कहना है। और जाहिर है कि पुलिस अभी इस मामले में पुलिस का रवैया ये है कि अभी विभव कुमार को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अभी चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्ज फ्रेम होने हैं और उसके बाद ही फिर इनको जमानत दी जाए। यानी कि यहां से और ज्यादा मुश्किलें विभव कुमार के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संजय, सब उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोर्ट से उनको थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री के लिए और जितने भी कार्यकर्ता उससे जुड़े हुए हैं, एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, ये काफी बड़ा झटका है और इसमें अब अगली जब सुनवाई होगी, आज तो रुख पता चल गया है कि कोर्ट किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में फिलहाल नहीं है। अब दिल्ली पुलिस का बयान क्या आता है उस पर, उस जवाब पर निर्भर करेगा, क्योंकि आज की अभिषेक इसके विभव कुमार की तरफ से जो दलीलें दी गई, तीनों जज उससे संतुष्ट नहीं दिखे। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और तीनों जज, उन्होंने कई बार राय मशवरा किया और तीनों एक राय में उन्होंने यही कहा कि अभी फिलहाल इनको राहत देने का कोई मतलब नहीं है। और दिल्ली पुलिस जब इसमें जवाब दाखिल करेगी, उस पर तय होगा कि दिल्ली पुलिस के जवाब से कोर्ट कितना संतुष्ट होती है। ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस खबर पर दर्शकों के बीच जानकारी पहुंचाने के लिए।